हेलो एरीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपका काम इनसाइड फैमिली में बहुत ज़्यादा वेलकम है। अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। एंड आप भी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड आज की रीडिंग कैसी होगी उसकी बात करते हैं। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले तो ज़ोडिएक पे बेस्ड रीडिंग है। तो एरीज जो सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग वाले हैं, तीनों देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम पहले आपकी जनरल एनर्जी देखेंगे, देन अप्रैल मंथ में आपकी जनरल एनर्जी कैसी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी लव लाइफ कैसी चलेगी, एंड आपका कैरियर और फाइनेंसेस किधर जा रहा है ये भी देखेंगे। ठीक है। जब ये हम इस एंजल टैरो कार्ड से कर लेंगे, देन हम एंजल आंसर्स कार्ड से आपके लिए यस, नो, टाइमिंग एंड गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अप्रैल मंथ में मैं लाइव आने वाली हूँ फ्री रीडिंग्स के साथ। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि वीक में एक बार ज़रूर लाइव करूँ एंड सबके क्वेश्चंस के आंसर दूँ और सबकी हेल्प करूँ। एंड आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता रहेगा जब भी मैं लाइव आऊँगी। तो ओके गाइस, एरीज, एक डीप ब्रेथ लो। ठीक है। अपने एंजल से कनेक्ट करो एंड अपने डिवाइन से आस्क करो कि आपको गाइडेंस चाहिए एंड वो आपकी हेल्प करें एनर्जीज से कनेक्ट करने में, और बताएं कि अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ और देखते हैं क्या आता है। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, हायर सेल्फ, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स ऑफ एरीज, प्लीज़ बताइए एरीज के लिए क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में। व्हाट इज देयर फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जनरल एनर्जी, जजमेंट, लव लाइफ में क्या आ रहा है एंजल्स, प्लीज़ बताइए एरीज की लव लाइफ में क्या आ रहा है अप्रैल के मंथ में। आइसोलेशन, एंड इनके कैरियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। ओके। एंजल ऑफ कमिटमेंट, लवर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जेनरोसिटी, वाओ। नाइस। वैसे तो मैं एक कार्ड ही निकालती हूँ, बट बिकॉज आई गॉट टू कार्ड्स आई हैव टेकन इट फॉर यू गाइज। डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ, एरीज के लिए प्लीज़ गाइडेंस बताइए अप्रैल मंथ की। टाइमिंग्स आ सकते हैं, यस नो आ सकता है, गाइडेंस आ सकती है। ठीक है एरीज। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, मेरे ब्यूटीफुल एरीज सोल्स के लिए अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। I am feeling ना very relaxed in your reading. Like I am feeling, कैसे बताऊँ मैं आपको, एक अलग तरीके की शांति का अनुभव हो रहा है। जैसे बहुत कुछ समझ में आने वाला है आपको, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। नए चेहरे, पुराने चेहरे, किसी का नकाब, रिलेटिव्स की एनर्जी है, फ्रेंड्स की एनर्जी है कि इनसे आपको पता चलने वाला है कि अभी तक किनने झूठ बोला था और कौन सच्चे थे, कौन रियल था और कौन नहीं था। अप्रैल मंथ आपको बताएगा। फॉरगिवनेस। लेट मी जस्ट प्लेस द कार्ड्स सो दैट आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखें एंड हम सारे कार्ड्स की डीप एनालिसिस एंड रीडिंग करेंगे आपके लिए। ओके। सो एरीज, सबसे पहले आपके लिए एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके। एंजल ऑफ द पास्ट। सो पूरे अप्रैल मंथ में
आपकी अवेकनिंग का टाइम है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है आपकी लाइफ का। अवेकनिंग इंसान को ना लाइफ टाइम में बहुत कम ऐसा सिचुएशन आता है, मतलब यूनिवर्स हमको ज़्यादा चांसेस नहीं देता है। हमको कुछ ही ऐसी हमारी ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और पता चलने लगता है कि ओके, ये चीज़ ऐसी हुई तो हुई क्यों, और इनफैक्ट हमको अपनी सारी मिस्टेक समझ में आती है कि हम कहाँ पे गलत थे और हमारे साथ किसने गलत किया। ठीक है, एंड अगर हमने गलत किया तो वो रीज़न्स क्या थे, अगर किसी ने गलत किया तो वो रीज़न्स क्या थे। और फिर जब हमको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो हम उसकी फॉरगिवनेस सीख करते हैं। यू सी, फॉरगिवनेस। या फिर अगर हमको दूसरों की गलती समझ में आती है और हमको पता चलता है कि इनके पीछे का रीज़न क्या था, तो कभी कभी हम अपने मन की शांति के लिए और कभी कभी हम उनके लिए उनको जाने देते हैं, माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए यही आया कि अप्रैल मंथ आपका एक ऐसा अवेकनिंग का पीरियड होगा और एक यूनिवर्स की ऐसी डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर रहेगी कि आपको वो इतना कुछ दिखाएंगे और बताएंगे लोगों के बारे में, एक्सपीरियंसेस से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से। एंजल फ्रॉम द पास्ट एंड एंजल ऑफ द पास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, ये चांसेस हर किसी को नहीं मिलते हैं और जब मिलते हैं तो हमको इसको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि अगर मिल भी रहे हैं तो एक या दो बार से ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में नहीं आती है। ठीक है, एंजल फ्रॉम द पास्ट, एंड बार बार मेरे मुँह से एंजल फ्रॉम द पास्ट निकल रहा है। सो बेसिकली अभी कुछ चीज़ें ऐसी होने की जगह आपकी पुरानी चीज़ों की चीज़ें जानकारी आपको मिलेगी और आपको समझ में आएगा। अब दूसरी चीज़ कि ये जो है ना, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, बेसिकली यहाँ पे लव लाइफ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज फाइनेंसेस और कैरियर आपका अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ में आपके लिए आइसोलेशन का कार्ड आया है। सो जब आपको ये चीज़ पता चलेगी ना, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एज अ सेकेंड चांस लो, कि आपको दोबारा से एक मौका मिल रहा है चीज़ों को सुधारने का या चीज़ों को सही करने का, या फिर आप इसको ऐसा लो कि आपको आखिरी चांस मिल रहा है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड बोलता है कि दिस इज़ द लास्ट चांस। अब आपका साथ दे रहे हैं यूनिवर्स, सही किया गलत किया जो भी किया, ठीक है, बट यहाँ पे आपको दूसरा मौका मिल रहा है। सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और चीज़ों को सही कर लो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी और फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है और ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे, पहले रीडिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। बट एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, राइट, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो आपको यही बोला गया है एरीज कि ये पीरियड जो अप्रैल मंथ का है, या जजमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, ये बहुत ही रेयर कार्ड है। पर्सनल रीडिंग्स में तो जब ये आता है तो आई से कि ब्लेसिंग आ रही है आपके पास। ठीक है, ले लो इस चीज़ को, गलती की है तो समझो उसको, और नहीं भी समझ रहे हो तो यूनिवर्स समझा देगी तुमको, और तुम्हारे साथ जिसने गलत किया है उसको भी। तो यहाँ पे जब ये मौका दे रहा है आपका हायर पावर आपको, सो टेक इट। एंड ये मत सोचना कि ये मौका बार बार मिलेगा, ये मौका किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। जब हम बहुत कुछ अपने पास्ट में कर चुके होते हैं, बहुत कुछ देख चुके होते हैं, बहुत कुछ सह चुके होते हैं, एंड थक हार के जब हम टूट चुके होते हैं, तो हमको एक दूसरा मौका देती है यूनिवर्स। ठीक है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है अप्रैल मंथ की, एंड काफ़ी आई विल से दैट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लाइक it is very prominent. Okay, so April month is going to be very important phase in your life. Take it as it is and जाने मत देना।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपकी लव लाइफ में आया है। नाउ व्हाट फाइव ऑफ पेंटिकल्स टेल यू, यहाँ पे आइसोलेशन लिखा है, ठीक है, अकेलापन। यहाँ पे क्या है, लॉस है, यहाँ पे ग्रीफ है, यहाँ पे है कि चीज़ें ख़त्म हो गई या ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, रिश्ते आते जाते दिख रहे हैं, और आते जाते से ज़्यादा अब सिर्फ जाते हुए दिख रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि लव लाइफ में आपके साथ जितनी चीज़ें बुरी हुई हैं वो चीज़ें निकल रही हैं। अब उसमें क्या हो सकता है कि कोई पर्सन जिसने बुरा किया वो भी जाता हुआ मतलब वो भी निकलता हुआ दिख सकता है आपको। यहाँ पे आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जब समझोगे तो जो बुरे किए हैं वो आपको पसंद नहीं आएंगे ना, सही नहीं लगेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ गलत किया वो हमको अच्छा कैसे लग सकता है। सो यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आपको अकेला रहना है, आइसोलेट होना है, ठीक है। यू वॉन्ट टू लिव अलोन एंड यू वॉन्ट टू लिव अवे फ्रॉम ऑल द पीपल जो ट्रबल कॉज कर रहे हैं एंड ऑल द सिचुएशंस जिसने प्रॉब्लम कॉज की है। एक दिल होता है ना, अभी हमको अपना दिल संभाल के रखना है, वो है। और वो संभाल के इसलिए रखना है क्योंकि एनजाइटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अकेलापन भी महसूस होगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप अकेलेपन में बहुत खुश रहोगे, पर आपको अपने आप को दूसरों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें समझ में आएंगी, एंड ये बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, सो आप इसको नेगेटिव ना लें। मैं आपको समझाती हूँ क्यों। सी, अभी तक जितनी इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, वो उसके रीजंस आपको समझ में आएंगे कि अगर आप इनसिक्योर बिहेव कर रहे थे, अगर आपको चीज़ें सही नहीं लग रही थी, तो वो सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग नहीं थी, वो रीजंस थे, ठीक है। एंड अब जो कि आपको रीज़न समझ में आएंगे, सो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मुझे इश्यूज़ क्या चीज़ों से थे। जब मुझे इश्यूज़ समझ में आते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ती हैं ना, क्योंकि हमको फिर अपने इश्यूज़ भी दिखते हैं, हमको फिर लोगों के भी इश्यूज़ दिखते हैं, एंड हर किसी के दूर जाने से हम खुश नहीं हो पाते हैं। पर कभी कभी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे साथ कल गलत कर रहा था वो हमारे साथ कल गलत नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। सो अभी आपको यहाँ पे अपनी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा सच अपने आप से बोलना है और अपनी सिचुएशन से बोलना है। अपने आप को किसी भी झूठी दिलासे में नहीं रखना है कि यार ठीक है ना, इट्स ओके। क्या पता लोग बदल जाएं, क्या पता वो चेंज हो जाए, क्या पता वो सही हो जाए, क्या पता वो अच्छी हो जाए, क्या पता उसके अंदर अचानक से कुछ ऐसा आए और उसको लगे कि हाँ मैंने बहुत गलत किया था और वो सही कर ले। नहीं, आपको अपने इस व्हाट इफ एंड बट से निकलना है, अपने बारे में सोचना है और अपने इमोशन से एकदम सच्चाई को सामने लाना है। क्या करो आप, एक पेपर लो, प्लेन पेपर, पेन लो और लिख दो, ठीक है। लिखो तुमने क्या गलत किया और लिखो सामने वाले ने क्या गलत किया, और फिर ना उसको लाउडली पढ़ो और तुमको समझ में आएगा कि तुम कहाँ पे गलत थे और वो कहाँ पे गलत थे। क्योंकि अभी सच्चाई हमको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आंखें बंद कर लेंगे तो चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी। हम अपनी आंखें बंद करके बस उसको देखना नहीं चाहते हैं, चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी ना। ये समझो कि ये इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है ये टेम्पररी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये ग्रीफ और लॉस हमेशा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, मतलब हम इन चीज़ों से निकल के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर रिलेशनशिप सफ़र कर रही थी तो ये पॉज लेने का टाइम है, ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगी। बट यहाँ पे मे बी आप लोगों में बहुत लोगों का ऐसा है कि ब्रेकअप्स हुए हैं और अभी तक आप उन ब्रेकअप्स से निकल नहीं पाए हो सकता है अभी हुए हो सकता है टाइम हो गया हो, बट इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं आपको इससे निकलने में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
उन ब्रेकअप्स में आपको नेक्स्ट चांस या सेकंड चांस मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड चांस का एक लास्ट ऑप्शन, एक लास्ट आपको यूनिवर्स चांस तो ज़रूर देगी, ठीक है, 100%। अब उसमें आपको क्या करना है, डू यू वॉन्ट टू टेक इट और डू यू वॉन्ट टू लीव इट। सच्चाई तो सामने ला के रख देगी आपकी, आपके ऊपर है, आपको चांस भी देगी कि देखो इसको सुधार सकते हैं आप दोनों मिलके, तो सुधार लो, वरना ये समझ लो कि इसके बाद मैं मौका नहीं दूंगी सुधारने का, ठीक है। सो ये लव लाइफ की एनर्जी थी एरीज। इंटेंस चीज़ें हैं ना, आपको भी फील हो रहा होगा जब मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी इंटेंस चीज़ें हैं। सो अच्छी चीज़ है कि लाइफ ऐसी तो हमारी हमेशा नहीं चलती ना, ऐसी ऐसी चलती है, और ऐसी ऐसी के बीच में जब हमको एक चांस मिल जाता है क्योंकि अभी हम कुछ कर सकते हैं, सो हमको करना चाहिए। ये तो अच्छी चीज़ है कि हमारे ऊपर आ रही हैं, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की नहीं लेंगे, जब तक अपनी लाइफ की लेनी नहीं सीखेंगे तो किसी और की, कुछ और संभालने की हम क्या सोच सकते हैं, है ना। और अब आ रहे हैं आपकी ब्यूटीफुल कार्ड्स, जो कि हैं द लवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये दोनों कार्ड आपके फाइनेंसेस में आए हैं और आपके कैरियर में आए हैं। सो लेट मी टेल यू, द लवर्स का कार्ड अभी आपको क्या बता रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट की बात है, आप देख रहे हो कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं आपकी जो सही नहीं चल रही हैं, ठीक है। फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, जो फ़िलहाल सही नहीं चल रहा है और सफ़र कर रहा है। एंड यहाँ पे ये है कि आप जितना ज़्यादा पार्टनरशिप में वर्क करोगे ना, या तो अगर आप ऑफिस में हो तो अपने कलीग्स से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखोगे अप्रैल मंथ में, और आप लोगों का एक तरीके से यूनियन हो रहा है, एक तरीके से अगर आपके बॉस से अच्छी नहीं बन रही है तो बनेगी। जितनी अनसर्टेनिटी थी ना, अब वो अच्छी होने वाली है। और बिजनेस में भी बिजनेस पार्टनर से अच्छा होगा, अपने वर्क इन्वायरमेंट में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। सो ओवरऑल आपके फाइनेंसेस मुझे अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी सेम कहता है कि इक्वल गिव एंड टेक करना है। यहाँ पे किसी से ज़्यादा फेवर नहीं लेना है, किसी को ज़्यादा फेवर नहीं देना है, और एक पार्टनरशिप और एक ग्रुप में काम करना है। एंड एक हेल्पिंग नेचर के साथ अपनी फाइनेंसेस और अपने बिजनेस, अपने कैरियर में रहना है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं जो ये चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है कि देखो अकेले अकेले अपनी सेल्फिश नेचर को नहीं देखना, लोगों की भी देखना, और अगर कोई भी हेल्प ले रहा है सो प्लीज़ गिव देम दैट, ठीक है। ये गिविंग का ही कार्ड होता है, ये एक जेनरॉसिटी का कार्ड होता है जो बोलता है कि अगर तुम आज किसी की हेल्प करोगे तो तुमको भी कल हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे अगर तुम दूसरों की हेल्प करते हो तो। सो यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिल सकती है, और ऑफिस के साइड से कुछ गिफ्ट मिल सकता है। एक कंपैशनेट एनर्जी में रहना, लोगों की अगर हेल्प लग रही है तो ले लो, आपको मिलेगी हेल्प, और अगर आप कर सकते हो दूसरों की हेल्प तो ज़रूर करना। यहाँ पे आपके जो पास्ट कार्मिक डेट है ना, जो कि आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो या कुछ भी, वो रिलीज़ करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पास्ट में, पास्ट लाइफ में, या अभी अपनी ज़िंदगी में पिछले टाइम पे आपने जो भी चीज़ें की होंगी, जहाँ पे हो सकता है आपने कुछ लोगों की हेल्प ना की हो, या फिर कुछ भी, या फिर इस ज़िंदगी में नहीं, पास्ट लाइफ में। सो ये बोला जा रहा है कि अभी वो डेट रिलीज़ करने का टाइम आ गया, मतलब लोगों की हेल्प करने का टाइम आ गया। द लवर्स का कार्ड है ना, कमिटमेंट का कार्ड है। सो ये टाइम आ गया है, और अब आप देख लो, आपको लोगों की हेल्प करनी है। जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा रिसीव होगी। अगर अभी तक रिसीव नहीं हो रही थी और आपको लगा था कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करता, आप करनी चालू कर दो अपने साइड से, आपको रिसीव होनी चालू हो जाएगी। हाथ तो बढ़ाओ, हाथ आएगा आपके पास, ठीक है। सो यही है, कार्मिक डेट रिलीज़ होंगे आपके अप्रैल मंथ में। बहुत मेजर चेंजेस है अप्रैल मंथ में, बहुत मेजर चेंजेस, और यू कैन से कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सब कुछ ठीक करने की। देखो जजमेंट का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, सब कुछ ऐसा बता रहा है कि सब कुछ ठीक करने का टाइम आ गया है।
ठीक है, ये जजमेंट यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो कि इसमें भी आपको सेकंड चांस मिल रहा है अपने कार्मिक डेट रिलीज करने का और अपने कर्मास सही करने का, जिन भी वजह से आपके फाइनेंसेस सही नहीं हो रहे थे। ये करना चालू कर दो, फाइनेंसेस सही होने लगेंगे। हेल्प करना चालू कर दो, हेल्प रिसीव होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, अपॉर्चुनिटी एंड फॉरगिवनेस। तो सबसे बड़ी बात है, जब लोगों के असली चेहरे दिखते हैं तो हमको माफ़ी देनी पड़ती है। सो देख लो, फॉरगिवनेस आया है मतलब फॉरगिव तो आपको करना है। मुश्किल बहुत है, कैसे करोगे खुद समझो। अच्छाइयाँ बुराइयाँ इवैल्यूएट करके, सब कुछ देख के अपने हिसाब से डिसीजन लेना। अगर कुछ गलती की है तो माफ़ी मांगो, और लोगों को माफ़ करना उससे भी बड़ा होता है। जिसका सबसे बड़ा दिल होता है वही किसी को माफ़ कर पाता है। सो यहाँ पे आपके लिए तो बोला गया है फॉरगिवनेस, अब आपके ऊपर है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कर दोगे तो ज़्यादा अच्छे से पीस ऑफ माइंड में रह पाओगे। समझ में आ रहा है ना आपको। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी ही तो हैं चीज़ों को सही करने की, खासकर यहाँ पे सही करने की अपॉर्चुनिटी है। कैरियर में किसी के लिए गलत नहीं करना, अप्रैल मंथ में खास कर ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी है अपने मैनिफेस्ट करने की, डिज़ायर्स को। सो मैनिफेस्टेड, देखो कितने सारे ब्यूटीफुल आप देख सकते हो उसको, ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं। सो हर जगह ब्लेसिंग्स हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लव लाइफ में मैंने जनरली गाइड कर दिया है, बट एक पर्टिकुलर लव लाइफ की रीडिंग्स आएगी एरीज के लिए, लाइक सारे ज़ोडिएक के लिए आएगी, सो आपके लिए भी ऑफ कोर्स आएगी, और वो पूरी रीडिंग सिर्फ लव लाइफ पे बेस्ड होगी। पहले मैं इन रीडिंग्स को अपलोड कर दूँ, फिर लव लाइफ की रीडिंग्स अपलोड होनी चालू होंगी। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो रीडिंग्स भी आपको मिलेंगी। एंड बिल्कुल आप देख सकते हो, वहाँ पे और डिटेल में आपकी लव लाइफ का डिस्कशन होगा और चीज़ें समझाई जाएंगी। ये जनरल रीडिंग थी जिसमें जनरल एनर्जीज, फाइनेंस, कैरियर सब कुछ है। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का। सो इसको उस तरीके से ग्रैब कर लो। ठीक है, यहाँ पे निराश होके, परेशान होके या आइसोलेट में जो है ना, ये आइसोलेशन में आप ग्रीफ में और सैडनेस में मत चले जाना। ये आइसोलेशन में सेल्फ रियलाइजेशन करना और चीज़ों को सही करना। ठीक है, सो गाइज आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में, लाइक कर दो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। एंड देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। पूरी लव लाइफ क्या आती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना और मेरे लिए रीडिंग करना। सो यस एरीज, आई होप आपका अप्रैल मंथ बहुत अच्छा जाए। एंड हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि आपको लाइव कब सही लगता है, बिकॉज लाइव तो मैं अप्रैल मंथ में करने वाली हूँ। मैं डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करूँगी एंड डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, आपके क्वेश्चंस को जवाब देंगे। एंड आई होप इस जर्नी में, इस काम इनसाइड फैमिली का आप हिस्सा बनेंगे। सो थैंक यू सो मच एरीज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय गाइज।